गाय हे जीवाणी मां। नवकार मंत्र बोले पंचपरमेश्वरी भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले अहिंसा धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य श्री गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की, प्रिय आत्मा माँ चिन्वाणी जग कल्याण अरिहंत हसे सिद्ध सिद्धे आचार्य आचरे उपाध्याय उपासे सर्व साधु साधित जीव तत्व प्रबोधनी अजीव तत्व विवेचनी कर्माश्रण निरोधनी कर्म बंध विमोचनी संपर्क पथ प्रदायिनी निर्जरा निर्चरणी मोक्ष महल धारणी ही जिनवाणी मां तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे पवित्र सुख से श्रुत ज्ञान का उदय हो। ऐसी महामंगल मनीषा कारिणी जिनवाणी मां। प्रिय आत्मन प्रत्येक माता पिता ये भाव रखते हैं कि हमारे बच्चे परीक्षा में टॉपर रहे, 100% सफलता हमारे बच्चों के लिए मिले। इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने होंगे? इसके लिए हमें कौन सी पद्धति, कौन सी प्रणाली को अपनाना होगा? जिस पद्धति, जिस प्रयोग विधि के करने पर हम 100% सफलता अर्जित कर सकते हैं। आइए आज हम एक ऐसा ही विषय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय आत्मन, सबसे पहली विधि है हमारी उच्चारण विधि। उच्चारण हमारा किस तरीके का है? उच्चारण पद्धति निर्दोष रीति से ग्रंथ का पढ़ना, निर्दोष तरीके से आगम का वाचना, वाचन करते समय उच्चारण में त्रुटि नहीं होना, सुनते समय पूर्ण शुद्ध सुनना और बोलते समय पूर्ण शुद्ध बोलना, गति की अधिकता के कारण भी उच्चारण में शुद्धता नहीं आ पाती है, अथवा मति की हीनता के कारण उच्चारण में शुद्धता नहीं आ पाती है। इसलिए जब उच्चारण अशुद्ध होता है तो शब्द भी अशुद्ध अर्थ को उत्पन्न करता है। प्रिय आत्मन,
ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे आप ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, और अंग्रेजी में लिखते थे GYAN, ज्ञान, GY, जबकि आप इसी की स्पेलिंग भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से निकले शास्त्र में देखेंगे तो उसमें संस्कृत देवनागरी लिपि के अनुसार उच्चारण बताया है, क्योंकि वो ज्ञान शब्द ही नहीं है, वो है ज्ञान। क्या है? और हम बोल देते हैं ज्ञान, तो ज्ञान बनता है GYAN। और प्राय करके सभी स्कूलों में ज्ञान मंदिर GYAN, जबकि भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली किसी भी पुस्तक को आप लीजिए, उस पर स्पष्ट लिखा मिलेगा JNAN। क्या? JNAN, ज्ञान, ठीक है ना? क्या? एन से 5 अक्षर बनते हैं, चा, छा, जा, जा, इया अंतिम अक्षर है, वह भी एन से ही बनता है अंग्रेजी में। ज्ञान उच्चारण से आप आजकल दूरभाष में उच्चारण करके बोलते हैं, जिनका उच्चारण सही होता है उनका शब्द और मीनिंग सही आ जाता है। उच्चारण में त्रुटि होती है तो नहीं पकड़ पाता है। इसलिए हमारे यहाँ से उमा स्वामी से मैंने पूछा कि हे भगवान, परीक्षा में 100% सफलता का क्या उपाय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन है, आगम की कसौटी पर उपयोगी। हमारे आचार्य ने लिखा सबसे पहला है वाचना। क्या है? वाचना। वाचना किसे कहते हैं? निर्दोष रीति से ग्रंथ का पढ़ना, शब्द में दोष ना हो, अर्थ में दोष ना हो, व्यंजन में दोष ना हो, मात्रा में दोष ना हो, अक्षर का दोष ना हो, शब्दाचार, अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, ज्ञान के जो 8 अंग बताए हैं, उन 8 अंगों का पालन करना। सुन रहे? 8 अंगों का पालन करना। प्रातः वेला महागुणकारी होती है, ब्रह्म मुहूर्त महागुणकारी होता है, लेकिन फिर भी आज के बच्चे रात्रि में राक्षस मुहूर्त में जागते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। समझ रहे? 12 से 3 का मुहूर्त राक्षस मुहूर्त कहलाता है ज्योतिषी में। कौन सा मुहूर्त? और 3 से 6 का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कौन सा मुहूर्त कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त महागुणकारी होता है। जो लाभ ब्रह्म मुहूर्त में होता है, वो लाभ किसी भी मुहूर्त में नहीं होता। विद्या प्राप्ति का सबसे महान काल ब्रह्म मुहूर्त। कालों में श्रेष्ठ काल ब्रह्म मुहूर्त, दिशाओं में श्रेष्ठ दिशा ईशान दिशा। कौन सी दिशा? ईशान दिशा। मैं ईशान दिशा में बैठा था, अजित भैया बोले महाराज श्री आप यहां बैठिए ना, तो मैंने अजित भैया से कहा भैया मैं विद्यार्थी बन के आया हूं, मैं विद्यार्थी बन के रहूंगा। क्या? मैं मालिक के स्थान पर बैठने नहीं आया,
मैं विद्यार्थी बन के जिया और विद्यार्थी बन के ही मुझे रहना है। और ईशान दिशा देवता की दिशा होती है। ईशान दिशा देवता की दिशा होती है। ये वाली ईशान दिशा देवता की दिशा होती है। और देवता की दिशा, जल की दिशा और विद्यार्थी, इन तीनों की दिशा एक। अध्ययन के लिए सबसे उत्तम दिशा होती है ईशान दिशा। कौन सी दिशा? ईशान दिशा। और मंदिर के लिए सबसे उत्तम दिशा होती है ईशान दिशा। जल के लिए सबसे उत्तम दिशा होती है ईशान दिशा। काल में ब्रह्म मुहूर्त और दिशा में ईशान दिशा। हम अपने बच्चों को किस समय पढ़ने के लिए बिठाते हैं, ये ध्यान देना है। सुबह का 1 घंटा और दिन के 6 घंटे बराबर। सुबह मस्तिष्क पूरा खाली होता है। मस्तिष्क में जो भी विचार प्रवेश करेगा वह स्थिर हो जाएगा। रात्रि के विश्राम से तरोताजा हुआ मस्तिष्क ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसलिए किसी भी उत्तम विचारक को देखना, आइंस्टीन से लेकर के टॉल्स्टॉय या कुंद से लेकर के आचार्य विद्यासागर जी तक, मैं आपको बता दूं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं ये सुबह 3 के बाद कभी नहीं सोए। क्या? सुबह 3 के बाद कभी नहीं सोए। 3 बजे ही जाते हैं। पवित्र ऊर्जा का प्रवाह प्रातः काल 3 से 6 होता है। हवाओं में शीतलता, मौसम चाहे गर्मी का हो, चाहे ठंडी का हो, चाहे वर्षा का हो, प्रातः काल हमेशा शीतलता होती है 3 से 6। एक दिन में 6 ऋतुएं होती हैं। एक दिन में 6 ऋतुएं होती हैं। एक साल में नहीं, एक साल में नहीं, बोलो, एक साल में नहीं, एक साल में तो होती ही है, लेकिन एक दिन में भी 6 ऋतुएं होती हैं। एक दिन में भी 6 ऋतुएं होती हैं। पूछना हो तो आप किरीट भाई से पूछ लेना। किससे पूछना? वैद जी है ना आपके यहाँ, वैद जी से पूछ लेना कि महाराज श्री ने आज हमको ये बताया है कि एक दिन में 6 ऋतु होती है। हम तो ये सुनते हैं कि एक साल में 6 होती है। 24 घंटे में 6 ऋतु होती है। कितने घंटे में? 24 घंटे। याद रखो, मस्तिष्क के लिए शीतलता चाहिए, वातावरण में शांति चाहिए, अध्ययनकर्ताओं के लिए एकांत चाहिए। और प्रातः काल 3 से लेकर 6 तक जो एकांत होता है, जो शीतलता मस्तिष्क में होती है, जो वातावरण में शांति होती है, वो 24 घंटे में कभी नहीं होती। इसलिए सबसे उत्तम काल प्रातः। महावीर स्वामी का मोक्ष कब हुआ? पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कब हुआ? आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कब हुआ? समझ रहे ना? प्रातः काल। रात्रि भर ध्यान किया, प्रातः काल मोक्ष चले गए। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में आप पढ़ते हैं, दिन
वो किरण न फूटी, बीर गए निर्वाण हो। दिन उग नहीं पाया, किरण फूट नहीं पाई, उसके पहले महावीर स्वामी मोक्ष को चले गए। अद्य दीपोत्सव दिने महावीर स्वामी निर्वाणम गता। आज दीपावली के दिन महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन कब? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की वेला में। कौन सी वेला में? जिस वेला में तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, वो पवित्र वेला। इसलिए 3 से 6 और ज्यादा है तो 6 से तो और बढ़िए आप, लेकिन उठने का काल 3। संघ में सिद्धार्थ सागर जी महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? सिद्धार्थ। और हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। विशुद्ध सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज को मैंने 3 बजे उठते देखा। विराट सागर जी के संग में बहुत से साधु ऐसे जो 3 बजे उठते हैं। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज ये 9 से 12 3 घंटे सोते थे रात्रि में। आरिका विशुद्धिमती माता जी 9 से 2 बजे तक सोती थी, कभी 10:30 से 2 तक। इनकी 2 बजे सोने, 2 बजे जागने का काल था आरिका विशुद्धिमती माता जी का। तपस्वी सम्राट आचार्य सनमत सागर जी महाराज का सोने का काल 8 से 11 था। कितना था? 8 से 11। कितना काल? 11 बजे जो जागते, सबके सोने का समय, योगी के जागने का समय। जब वो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में मृगचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्व का चिंतन करते हो। अर्धनिशा का सन्नाटा, इसलिए 7 घंटे। समझ रहे हैं ना? अब श्रावक तो 10 बजे भी दुकान बंद करेंगे, 10:30 भी बंद करेंगे, 11 बजे भी बंद करके आएंगे। लेकिन तुम यदि 11 बजे तक बैयावर्ती कराओगे तो जागोगे कब? क्योंकि साधारण मनुष्य हो, तुम्हें 6 घंटे की नींद चाहिए। कितने घंटे? और 11 बजे सोओगे तो 5 बजे जो जागोगे, और 5 बजे जाओगे तो कब प्रतिक्रमण करोगे? कब स्वाध्याय करोगे? कब सामायिक करोगे? इसलिए 3 बजे जागने वाले पहले आधे घंटे का स्वाध्याय करो, फिर आधा घंटा प्रतिक्रमण करो, फिर 1 घंटे सामायिक करो, तब तुम्हारी क्रिया पूरी 5 बजे तक हो पाती है। यदि 3:30 पे जागे तो 5:30 तक क्रिया पूरी बन जाएगी। ठीक है ना? और 5:30 बजे स्तोत्र में सबको उपस्थित होना ही। इसलिए 3 से 3:30 के बीच में साधु संघ को, जब साधु संघ तो हमारे लिए प्रैक्टिकल शिक्षा है, श्रावकों के लिए प्रैक्टिकली शिक्षा देते हैं। ये प्रतिभाधारी हैं। मुंबई में अशोक कुमार जी थे अध्यक्ष गुलालवाड़ी के, वो रात्रि में 9 बजे सो जाते, अध्यक्ष थे। कोई भी मीटिंग 9 के बाद नहीं, जागना 3 बजे, प्रतिक्रमण स्वाध्याय सामायिक करके 5 बजे मंदिर। क्या? प्रतिक्रमण
स्वाध्याय, समय, ये संपूर्ण क्रियाएं करने के पश्चात 5 बजे मंदिर। हाँ? समझ रहे हैं आप? मैं आपको ये बता रहा हूं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, वे समय पर सोते हैं। सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आपकी क्रिकेट में सफलता का राज क्या है? समझ रहे हैं? बच्चों को बड़ा रोचक विषय है आज का। क्रिकेट की सफलता का राज क्या है? तो वह एक बोला, मेरा सफलता का राज है समय पर सोना और समय पर जागना। कितना भी बड़ा मैच रहे और कितने भी लोग रहे, कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन मैं ठीक समय पर सोता हूं ताकि जागने के बाद अच्छा खेल सके। जो पूरी नींद नहीं लेता है, और पूरी नींद का मतलब 6 घंटे नहीं है, पूरी नींद का मतलब सही समय पर सोना और सही समय पर जागना। निश्चित समय पर सोना, आज 9 बजे सोए, कल 10 बजे सोए, परसों 11 बजे सोए, ऐसे व्यक्ति सो के नहीं जानते। और जो सो के नहीं जानते वे जाग के नहीं जानते, जो जाग के नहीं जानते वे कुछ करके नहीं जानते। समझ रहे हैं? आप जितने भी विचारक हैं उनसे पूछिए, वे कहें आज सुबह मैंने सामायिक में ये विचार किया। प्रवचन में कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है, सुबह जल्दी उठे, सामायिक में बैठे, जो अच्छे विचार आए वो विचार आपको परोस दिए, हो गए प्रवचन। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये सफलता का पहला मंत्र, सफलता का पहला मंत्र है। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, यदि वह उगते हुए सूर्य को नहीं देखता है तो वह दृढ़ हो जाएगा। अर्थात कितना भी बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, यदि वह जल्दी नहीं उठता है तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी व्यापारी को 4 बजे उठ ही जाना चाहिए। 1 घंटे का समय, आधे घंटे का प्रतिक्रमण देना ही चाहिए, क्योंकि व्यापार में सफलता श्रम से भी मिलती है और पुण्य से भी मिलती है, और वह पुण्य आपके सुबह की सामायिक से अर्जित होता है। जो सुबह की सामायिक नहीं कर पाता है वह इंसान पुण्य से वंचित रह जाता है। इसलिए प्रातः काल की सामायिक सबसे ज्यादा पुण्य का संचय करती है। सर्वाधिक पवित्र ध्यान प्रातः काल होता है। कल आप कितना सुंदर प्रवचन सुन रहे थे। रात्रि के काल में जो भी प्रवचन में होंगे, सामायिक समय आत्मा के अध्ययन का काल है। सामायिक अपने गुण और दोषों की विवेचना करने का काल है। अपने आप को जानने और समझने का काल है। अपनी चिंतन और अपना चिंता करने का काल है। प्रिय बंधु, इतना मार्मिक प्रवचन आप सुन रहे थे रात्रि में। मैं तो सामायिक में बैठा था और यहाँ सामायिक पर प्रवचन चल रहा है। मैं बहुत आनंदित हो रहा कि अब तो ये विषय मैंने कहा 4 महीने लगातार चलते रहना चाहिए। धूल मचीरों से दूर ये आनंद की त्रिवेणी बहती रहनी चाहिए, ज्ञानानंद की त्रिवेणी।
प्रिय बंधुओं, तो पहला हमने बताया आपको उच्चारण सही होना चाहिए। उच्चारण में जो आचार्यों ने जैसा उच्चारण लिखा है वैसा, क्योंकि उच्चारण सही ना होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ। इसलिए व्याकरण शास्त्र शब्दानुशासन है, जो शब्दानुशासन वचन की शुद्धि करता है। पूज्यपाद स्वामी से पूछा कि हे भगवान, मन शुद्धि के लिए क्या है? उन्होंने कहा मन शुद्धि के लिए इष्टोपदेश और समाधि तंत्र। इष्टोपदेश और 2 ग्रंथ भेंट में दिए। किसी ने कहा भगवान वचन शुद्धि के लिए क्या है? तो वह बोले वचन शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र, जैनेन्द्र वृत्ति व्याकरण शास्त्र दिया। काय शुद्धि के लिए उन्होंने औषधि शास्त्र दिया। प्रिय बंधुओं, मन शुद्धि किसकी होगी? जो प्रातःकाल सामयिक करेगा उसकी मन शुद्धि होगी। जो प्रातःकाल की सामयिक नहीं करेगा वो झूठ बोल रहा है। मन शुद्धि चौका में बोल जरूर रहा है, मन शुद्धि मन शुद्धि मन शुद्धि। काय की शुद्धि? जब प्रातःकाल तुमने सामयिक की ही नहीं है तो काय की शुद्धि? प्रतिक्रमण किया ही नहीं है तो काहे की शुद्धि? जो प्रतिक्रमण करता है भाव से उसकी मन शुद्धि होती है। जो सामयिक करता है भाव से उसकी मन शुद्धि होती है। याद रखना, भाव सहित क्रिया ही फल देती है। आइए तो विद्यार्थियों को आप ये बताएं कि विद्यार्थी प्रातः जितने जल्दी जागेंगे उतने जल्दी, लेकिन सिर्फ मेरी बात को बताएं ही ना। यदि माता पिता 12 बजे तक 11 बजे तक टीवी चलाएंगे तो विद्यार्थी किस प्रयोग पर सुबह 3 बजे उठेंगे? इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे ऐसा वातावरण बनाएं कि घर में बच्चे 9 बजे सो सकें और 3 बजे जाग सकें। हमारे समय में देखो सब 9 बजे सो जाते। सोने का समय 9 बजे, जागने का समय 3 बजे। सोने का समय 9 बजे, जागने का समय 3 बजे। जो 9 बजे सोएगा 3 बजे जागेगा, उसके काम की गति ज्यादा हो जाएगी। और सुबह 2-3 घंटे परिश्रम कर ले तो 24 घंटे मेहनत करने की जरूरत है। मैं द्रोणगिरी में था, सुदक्षित द्रोणगिरी में। मैं 3 बजे जागता था, प्रतिदिन समय सार का पाठ पूरा करता था। नियम सार मैंने वहीं पर याद किया था चतुर्मास में। प्रिय बंधुओं, सीधा सिद्धांत बनता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ब्रह्म माने आत्मा, मुहूर्त आत्मा का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। पहली विधि निर्दोष उच्चारण यानी वाचन। हम जब निर्दोष उच्चारण करते हैं, निर्दोष उच्चारण सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागनी चाहिए। मैंने नया शब्द क्या सुना है, वो नए शब्द का मीनिंग मुझे मालूम है या नहीं मालूम है तो आप पूछिए। आप अपने टीचर से, आप अपने प्रवक्ता से जो भी नया सुनते हैं उस विषय में पूछिए।
अर्थात प्रश्न, जाने हुए विषय को पूछना, समझे हुए विषय को पूछना, पूछने से विषय पुष्ट होता है, मजबूत होता है, दृढ़ होता है, धारणा में बनता है। और नहीं पूछते हैं तो विषय, इसलिए अब पूछेंगे कैसे? आप तत्काल पूछेंगे तो सवाल डिस्टर्ब हो जाएगी, तत्काल पूछेंगे सबका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने पास डायरी पेन रखना जरूरी है। हे घाटल वासी आत्माओं, आप मेरे पास व्यापारी बन के मत आओ, आप मेरे पास पुजारी बन के मत आओ। जब प्रवचन में आओ तो विद्यार्थी बन के आओ। क्या बन के आओ? क्या बन के आओ? विद्यार्थी बन के आओ। और विद्यार्थी के पास कलम भी होता है, और विद्यार्थी के पास अपने बच्चों को सिखाइए कि अपने पास पेन और पुस्तक रखिए, कोई भी नई जानकारी मिलती उसको नोट करिए। सिर्फ हम पुस्तक से ही सब कुछ नहीं सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम व्यक्ति से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। कुछ प्रकृति से सीखते हैं, कुछ हम समाज से सीखते हैं, कुछ हम व्यक्तियों से सीखते हैं, कुछ हम शिक्षक से सीखते हैं। इसलिए अपने पास कलम और जरूर लाइए। दूसरी बात हो गई प्रश्न। पहला था वाचना, दूसरा क्या है? पूछिए, पूछने का साहस बटोरिए। देखिए, दो व्यक्ति नहीं पूछते हैं, दो व्यक्ति कभी नहीं पूछते। अच्छा तो भैया, दो व्यक्ति कभी नहीं पूछते। कौन कौन से? कौन नहीं पूछता? हाँ? एक तो सर्वज्ञ नहीं पूछता है, उसे सब कुछ आता है, इसलिए वो नहीं पूछता है। हाँ? क्योंकि उसे सब कुछ आता है। या तो आपको सब कुछ आता है, आप सर्वज्ञ हो, इसलिए नहीं पूछ रहे हो। या फिर अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता वो नहीं पूछता। अब दो में से हम किस श्रेणी में हैं? किस श्रेणी के हैं? सुनिए, इसलिए यदि 100% सफलता चाहिए तो अपने बच्चों को बोलिए कि जो विषय समझ में ना आए तत्काल टीचर से पूछो। कल नहीं पूछ पाए तो आज जाके पूछ लेना, तत्काल वो विषय लिख लीजिए जो विषय पूछना है। समझ रहे हैं? विषय को पूरा पढ़ के आइए, अपना चिंतन दौड़ाइए कि आज विषय पर महाराज क्या क्या बोल सकते हैं, हम कहां तक सोच सकते हैं, और बोलने वाला वक्ता इससे कितनी और दिशाओं में विषय को ले जाता है। प्रश्न, पूछना कला है, पूछना साहस का परिचय है। क्या? भरी सभा में प्रश्न करना, माताओं, सभा में प्रश्न करना आपकी विनम्रता, आपकी विद्वत्ता, आपकी साहस का अपूर्व परिचय है। इसलिए आप पूछने का साहस बटोरिए। और जब आप पूछते हैं, श्रेणिक राजा पूछता है तो 12 सभा का कल्याण होता है। क्या? श्रेणिक राजा पूछता है तो 12 सभा का कल्याण होता है। पूछने वाला एक होता है, समाधान 1000 को मिलता है। पूछने वाला एक होता है और समाधान 1000 को मिलता है। जितने होंगे सबका समाधान होगा। पूछने से विषय और स्पष्ट होता है। समझ रहे ना? इसलिए पूछने का भी साहस करिए।
यदि हम पूछने लगते हैं तो हम 20% से 40% सफलता की ओर चले जाते हैं। समझ रहे? आपका नॉलेज 40% हो जाएगा। उच्चारण सही सुनना और सही उच्चारण करना और अपनी निर्धारित पुस्तक को पढ़ना। ऐसा नहीं आज नियम सार पढ़ लिया, कल प्रवचन सार पढ़ लिया और तीसरी पुस्तक परसों मिली तो उसको पढ़ लिया। मंदिर के स्वाध्यायी लोग ऐसे ही होते हैं। हमारा तो नियम है, जौन किताब मिल गई भैया, ऐसा नहीं। आप मेडिकल पर जाओ और दवाई, डॉक्टर ने कहा दवाई खाना है तो मेडिकल पर जो दवाई मिल गई बाई खाने होगा। तो बोलो, तो डॉक्टर क्या बोलता है? जो दवा मैंने लिख के दी है वही दवा प्रतिदिन 1 महीने तक लेना है। तो आप लेते कि नहीं? उसी तरह एक शास्त्र पढ़ना प्रारंभ किया तो वह शास्त्र आपका जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसको पढ़ते रहो। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और ये भी समझो कि डॉक्टर दवाई देता है, स्वयं दवा नहीं लेना चाहिए। इसलिए ग्रंथ का मंगलाचरण गुरु महाराज से कराना चाहिए या अपने से जो प्रबुद्ध हो उससे कराना चाहिए। ठीक है ना? अब आगे चलिए। वाचना प्रेक्षणा के पश्चात आता है अनुप्रेक्षा। पूछने के बाद सुनने का धैर्य रखना चाहिए, अन्यथा आपने पूछा और चले गए, अब उत्तर मिलेगा तीसरे को। प्रश्न किया और चल दिए तो उत्तर कैसे मिलेगा? तो तुम्हारे प्रश्न करने का कोई फल आ गया? तो पूछने के पश्चात आप उत्तर भी सुनिए, सुनने के बाद उत्तर पर विचार करिए, चिंतन करिए, ये समाधान इसी तरह क्यों आया? दर्शन शब्द का तो देखना होता है। क्या होता है दर्शन माने? देखना होता कि नहीं होता? बोलो, दर्शन का अर्थ क्या होता है? बोलो, क्या होता भैया? सुन रहे हो ना? दर्शन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? देखना होता है। लेकिन यहाँ मोक्ष शास्त्र में तो अर्थ देखना लिखा ही नहीं। अभी तक हमने स्कूल की किताब में पढ़ा दर्शन माने देखना, दर्शन माने देखना, लेकिन मोक्ष शास्त्र पढ़ा तो उसमें सम्यक दर्शन में दर्शन का अर्थ तो श्रद्धा लिखा है। तो आप पूछिए ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं और आपने एक अर्थ सुन रखा था कि दर्शन का अर्थ देखना होता है, दूसरा अर्थ भी सुनिए तो दूसरा अर्थ श्रद्धा भी होता है। तो श्रद्धा क्यों लिया? क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, उसमें देखने से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा से काम चलेगा। किससे काम चलेगा? श्रद्धा से काम चलना है। इसलिए प्रश्ना भी करिए, अनुप्रेक्षा भी करिए, उस पर विचार करिए, चिंतन करिए, बार बार सोचिए कि उत्तर ऐसा क्यों आया। अनुप्रेक्षा कहलाती है बार बार विचार करना। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, बार बार उसको दोहराइए और लिखना भी बार बार करिए। अधिकांशतः हमारे विद्यार्थी परीक्षा में असफल क्यों हो जाते हैं? उसका एक कारण है अजीत जी कि बच्चे याद करते हैं और परीक्षा याद करके नहीं दी जाती है। आज बच्चे याद ज्यादा करते हैं लेकिन लिखते कम है, और पेपर याद करके नहीं दिया जाता है, पेपर लिख करके दिया जाता है। पेपर और लिखने का अभ्यास जिनका कम होता है
वे याद कुछ करते हैं और लिखते कुछ हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। इसलिए हम लिखना भी सीखें। अनुप्रेक्षा में आता लिखना, हम लिखना अनुप्रेक्षा में आता है। 60% सफलता पहुंच जाएंगे आप, यदि आप विचार करना सीख गए तो। सुने पर विचार करिए। आज मैंने जो प्रवचन किया है, इस प्रवचन के अंशों पर आप विचार करने को कितना समय रखते अपने पास? श्रीमान, आपसे मैं बताऊं, गाय होती है, भैंस होती है, वह जब खाती है तो खाते समय तो खाती जाती है, लेकिन बाद में जुगाली करती है, रौथन क्रिया करती है। उसी तरह जिस समय मेरा प्रवचन चला, आप सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, लेकिन उसके बाद थोड़ा जुगाली करने का समय है कि नहीं? रौथन क्रिया का समय है कि नहीं? थोड़ा बहुत विचार करते कि नहीं करते कि आज क्या प्रवचन में क्या बताया था, क्यों बताया था, ये बात कितनी सटीक बताई है। और जो विषय आज मैंने सुना है, वो विषय 2000 साल पहले उमा स्वामी आचार्य ने तत्व सूत्र में, आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कितनी किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने या स्मृति विकास पर कितनी किताबें लिखी जा रही हैं? उमा स्वामी आचार्य ने एक सूत्र में स्मृति विकास लिख दिया, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। आमनाय माने दोहराना, दोहराना, और दोहराने की पद्धति ये है कि अभी तक जितना पढ़ा है वो संपूर्ण विषय दोहराइए, फिर आगे पढ़िए, फिर आगे पढ़िए, दोहराइए। प्रतिदिन पाठ होने चाहिए। हमारी माताएं तत्व सूत्र का पाठ करती हैं, करते हो? कितनी अच्छी है। संघ में अष्टोपदेश का पाठ करते हैं, ह्रीम श्री माता जी छठाला का पाठ करती हैं। कुछ हमारे महाराज अन्य ग्रंथ, ये महाराज तो पाठ ही पाठ करते रहते। आमना है स्वाध्याय, विषय को दोहराना। जिस विषय को आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है, उस विषय को परिपक्व बनाए रहने के लिए दोहराइए, विषय को पाठ करिए। इससे क्या होगा? विषय आपका 80% मजबूत हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? कितने परसेंट? 80%। वाचना 20%, प्रक्षना से 20%, अनुप्रेक्षा से 20% और आमनाय से 20%। कितना हो गया? 80%। आप अपने भीतर में कितना पाठ कर लिए? आपने अपना स्वाध्याय कर लिया, लेकिन इससे आप मजबूत नहीं हो जाओगे। आप शेयर करना सीखिए। क्या करना सीखिए? शेयर करना, बांटना सीखिए, वितरण करना सीखिए। आप सामने वाले को किस तरह से बांट सकते हो, किस तरह परोस सकते हो। मां, तुम कितना अच्छा भोजन बना के जानती हो, यदि परोस के नहीं जानती हो तो फिर भोजन बनाने की कला अधूरी है। परोसना अलग कला है और बनाना अलग कला है। कोई बना के जानता है और कोई परोस के जानता है। हर घर में लोग भोजन बना लेते महिलाएं, लेकिन जब 4 महिलाएं को बिठाओगे तो 4 में से 1 में परोसने की कला होती है, बनाने की कला 4 में होती है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? अनुभव कर लेना। इनमें कोई भी 4 महिलाओं को बिठा लीजिए, वो भी जब परोसेंगी ना
तो 4 में से 1 परोस पाएगी, से 3 परोस भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परोसने की कला एक अलग है। उसी तरह से धर्मोपदेश क्या है? ज्ञान को परोसने की क्या, और जिसके पास परोसने की कला आ गई वो समझो परफेक्ट है, वो समझो परफेक्ट हो गया। आप अपनी सीखी हुई बात को किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं? आपने जो रोटी बनाई है उस रोटी को आप किस तरीके से परोस सकते हैं? परोसने की कला। आपने जो वाचना किया है, प्रच्छना किया है, अनुप्रेक्षा किया है, आमनाय किया है, अब उसे किस तरह सुना सकते हो? वो कहलाता है धर्मोपदेश। अब प्रवचन जो है वो धर्मोपदेश का विषय है। कौन सा है? धर्मोपदेश। ये बताइए प्रवचन कौन करे, धर्मोपदेश कौन करे? जिस भैया जिसने वाचना की हो, जिसने प्रच्छना कर ली हो, जिसने अनुप्रेक्षा कर ली हो, जिसने आमनाय कर लिया हो, 80% तुम सफल हो गए हो, तो फिर अब तुम धर्मोपदेश दो। अब तुम धर्म का उपदेश दो। अभी तक उपदेश की पात्रता जिसने वाचना नहीं की है, जिसने प्रच्छना नहीं की है, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने पूछा नहीं है, जिसने विचारा नहीं है, जिसने दोहराया नहीं है, वह किसी को बताने का अधिकारी। सिंपल भाषा में, जिसने पढ़ा नहीं, जिसने पूछा नहीं, जिसने विचारा नहीं, जिसने दोहराया नहीं, पढ़ा नहीं, पूछा नहीं, सोचा नहीं, दोहराया नहीं, वह किसी को बताने का अधिकारी नहीं। समझ में आ रहा विषय? आ रहा विषय? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, 5वां अंग धर्मोपदेश। अब यदि तुम 4 कर चुके हो, पढ़ चुके, पूछ चुके, आपने जो पढ़ा है वो अपने गुरु से पूछा कि नहीं पूछा? पूछा भी। स्वयं विचार किया कि नहीं किया? स्वयं भी विचार किया। उसको पुनः दोहराया कि नहीं दोहराया? दोहराया भी है। तो अब बताओ, तो अब बताने के अधिकारी हो। समझ रहे? ये है कला। ये क्या है? प्रवचन एक कला है, और प्रवचन ये बताता है कि आप 100% सफल हो। जरा सा भी कमजोर होगा, हिचक जाओगे। जरा सा भी विषय मजबूत नहीं होगा, उस विषय को सामने नहीं रख पाओगे। क्यों माताओ? रोटी कच्ची होगी, परोस पाओगे क्या? बोलो पहले ही। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं आप लोग? जो रोटी आपकी कच्ची होगी, उस रोटी को आप परोस पाओगे क्या? जो विषय आपका कच्चा होगा, उस विषय को आप प्रवचन में दे पाओगे क्या? बोलो। रोटी कितनी बनाई? रोटी बनाई 20, और फिर छांट क्यों है? विचार करो। 20 रोटी आपने बनाई, उसमें से 2 रोटी छांट क्यों रहे हो? जैसे तुम 2 रोटी परोसने के लिए छांटते हो, उसी तरह से मैं जो सीखता हूं आपको परोसने के लिए छांट छांट के देता हूं। क्या है? आपने जो बनाया है, आपने ही बनाया है, लेकिन सबसे टॉप का परोसते हो, अच्छे से अच्छा परोसते हो। उसी तरह प्रवचन में साधु अच्छे से अच्छा परोसने को, क्यों? भोजन एक दिन रहना है और प्रवचन जीवन भर रहना है।
आहार दान भैया, आहार दान 1 दिन के लिए, आहार दान 1 दिन के लिए, कितने समय के लिए? और ज्ञान दान भव के लिए, ज्ञान दान। आहार दान दोगे 1 दिन रहेगा, औषधि दान दोगे जब तक बीमारी है तब तक, और अभय दान 1 जीवन के लिए, ज्ञान दान भव के लिए। तुम 1 दिन का आहार देने के लिए इतनी तरह से रोटी को सोचते हो, तो फिर मैं जो भव के लिए दे रहा हूं उसे कितनी अच्छी तरह से सोचना चाहिए मुझे, समझ रहे? इसलिए हमारा इन साधुओं से निवेदन होता है कि प्रवचन की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कई बार विचारा हुआ होना चाहिए, कई बार लिखा हुआ होना चाहिए, कई बार सोचा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, समझा हुआ, विचारा हुआ, दोहराया हुआ। क्यों? क्यों भैया? इस समय मैं बोल रहा ना, आप सुन रहे ना, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे? ये मेरा बोलना कौन सा प्रमाण है? मेरा बोलना प्रमाण है कि प्रमाण रहित है? कौन सा प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है? मैं कौन से ज्ञान से बोल रहा हूं? कौन से ज्ञान से बोल रहा हूं? मति ज्ञान से जान रहा हूं, श्रुत ज्ञान से बोल रहा हूं। तो श्रुत ज्ञान में यहां पर कौन सा प्रमाण है? परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण के कितने अंग होते हैं? स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये प्रमाण के भेद होते हैं। तो सबसे पहले मैं जिनवाणी को स्मरण करके बोल रहा हूं, इसलिए स्मृति नाम का प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है? स्मृति प्रमाण है। और आगम के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये क्या है? तत्वार्थ सूत्र का 9वें अध्याय का स्वाध्याय के 5 भेदों पर चर्चा हो रही है। जिनवाणी का रसपान करने की विधि है कि जिनवाणी का रसपान कैसे करूं, कि आज करूंगा और समाधि के समय, उस समय काम आना चाहिए, उस समय काम आना चाहिए। किस समय? लास्ट समय तक काम आना चाहिए। इसलिए इस तरह से रसपान करना है। बेटा दुग्धपान करता है तो जीवन भर उसके अंग लगता है। क्यों मां? जिस शिशु ने मां का दुग्धपान किया है, वो दुग्ध उसके जीवन भर साथ रहता कि नहीं रहता? बोलो, रहता है। उसी तरह से गुरु से सुना हुआ प्रवचन जीवन भर साथ रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, कितनी हो गई? 5। सबके लिए 20% दे दीजिए। कितना हो गए? 100%। आपने सबने प्रवचन सुना है। मैं किसी से बोल दूं कि आकर के माइक पर आपको 3 मिनट बोलना है, समझिए, तो कौन बोल पाएगा? तात्पर्य यह है कि पूर्ण सफलता के साथ, एकाग्रता के साथ सुनाओ, समझाओ, विचारो, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। प्रिय बंधुओं, इस तरह से आज मैंने जिनवाणी रसपान की विधि बताई। जिन बचसी रवंते
ये स्वयं पांत मोहा, जो जिनवाणी के वचनों में रमते हैं वे मोह का गमन कर देते हैं। उनका मोह छूट जाता है, दर्शन मोह भी छूट जाता है और चारत्र मोह भी छूट जाता है। लोग कहते मोह कैसे तोड़े? अमृतचंद्राचार्य ने समय सार कलश में ये कारिका लिखी है, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं पांत मोहा, जो जिनवाणी में रमते हैं, पढ़ते नहीं बोला, सुनते नहीं बोला, रमते हैं, क्या करते हैं? रमना, सुनना, बोलना। सुनना बोलना एक एक बार हो सकता है, लेकिन रमना रम गए यानी बार बार उसी जिनवाणी का विचार करते हैं। अभिष्ट ज्ञान उपयोगी निरंतर उसी में लगे रहते हैं, वे मोह का गमन कर पाते हैं। प्रिय बंधुओं, इस तरह से मोह के नाश की विधि हुई और यही 100% सफलता का सूत्र हुआ। उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार्थ सूत्र के आगम ग्रंथ में से व्यक्तित्व विकास, स्मृति विकास के विषय में हमने एक आचार्य महाराज का चिंतन आपके समक्ष रखा और बहुत ही सटीक उदाहरणों के साथ इसको आपने सुना। यदि इसे आपने अपनाया तो जरूर अपने परिवार को सफलता के शिखर पर आप ले जा सकते हैं। ऐसी मांगलिक भावना के साथ ओम नमः सदेव्याम। ओम नमः। आपको करना कुछ